मेरा इंतजार बस 3 दिसंबर का यानी कि कल का है। मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उम्मीद का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे चलिए बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई है, रणनीति तैयार की गई है। कल मतगणना और मतगणना से पहले एक बड़ी बैठक हुई है। रणनीति इस मीटिंग के दौरान तैयार की गई है। तो कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक हुई है। आपको जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया और उससे पहले कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग की बैठक हुई है। मीडिया विभाग की ये बैठक बताई जा रही है। काउंटिंग को लेकर ही रणनीति पर मंथन हुआ। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा भी मौजूद रहे। मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले सहित सभी प्रवक्ता शामिल हुए। चर्चा हुई मतगणना को लेकर, क्या रणनीति हो, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, मंथन किया गया। सभी प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, कल मतगणना है, ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, थोड़ा समय बचा हुआ है और उसी को लेकर अब मंथन भी लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यालय में ये मीटिंग हुई है, मीडिया विभाग की मीटिंग बताई जा रही है, जहां पर रणनीति पर लेकर मंथन किया गया है। तो देखिए, बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, उधर कमलनाथ ने दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भी दावा किया है। जीत का दावा करते हुए सांसद नकुलनाथ नजर आ रहे हैं। जहां एक और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जीत का दावा किया, कहा कि मुझे मतलब नहीं है एग्जिट पोल से, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। तो उनके बेटे नकुलनाथ ने भी जीत का दावा किया है और उन्होंने भी बयान दिया है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत का दावा किया है। नकुलनाथ ने कहा कि कल यानी कि 3 दिसंबर यानी कि शनिवार को काउंटिंग के दिन सब क्लियर हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी। प्रदेश की जनता का हाथ कमलनाथ के साथ है। की जनता, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। ये कल आप मुझसे बात करिए, इसी समय आपको रिजल्ट खुद पता लग जाएगा। खरीद फरोख्त का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है, अभी से संपर्क कर रहे हैं करके बीजेपी के लोग। बीजेपी तो इनका आखिरी दिन है आज। पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करने का, तो कल से आप देखना क्या होता है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बयान आपको सुना रहे थे नकुलनाथ का, जहां जीत का दावा करते हुए नजर आते थे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल से अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अब देखिए, दावे करते हुए तमाम राजनेता नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार तो किसी एक की ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल अभी तक हमने देखा कि तमाम राजनेता यानी कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल के राजनेता दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनने जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जब ईवीएम कल रिजल्ट निकालेगी तो उनके पक्ष में ही होगा। हालांकि अब हम आपको दावे जो कर रहे हैं उसकी जमीनी पड़ताल भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस समय लोकतंत्र के जो राजा है यानी कि जो मतदाता है वो इस समय मेरे साथ मौजूद है और हम उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर कल सरकार किसकी बनने जा रही है और कल मध्य
प्रदेश में जब सूर्योदय होगा तो कल किसकी डंका बजने वाला है, किस दल का जो है सरकार बनेगी, मैं जान लेता हूँ। सर आपका नाम बता दीजिए। मुकेश यादव। मुकेश जी, कल क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, 18 साल की बीजेपी की कुशासन की सरकार का अंत आज है। कल ना कोई शक ना कोई शंका, बजेगा कमलनाथ जी का डंका 130। ठीक है, आप क्या बोलते हैं क्या होने आ रहा है? कल कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, जो लोकतंत्र का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में, कमलनाथ जी सरकार बनने वाली है। कुछ युवा भी उनसे बयान देता हूँ। देखिए, युवाओं को लेकर काफी कुछ राजनीति रही मध्य प्रदेश के लिए, काफी इश्यूज रहे। कल वो दिन आ चुका है जब नई सरकार मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। कल क्या होने जा रहा है? कल जो बीजेपी सरकार छोटे मोटे घोटाले कर रही है, जिससे युवा, खासकर युवा पीढ़ी घबराए, तो ये घबराने वाले युवा नहीं है, ये डरने वाले युवा नहीं है, ये लड़ने वाले युवा है। आने वाले सरकार में कांग्रेस सरकार बनेगी। सर आपको क्या लगता है क्या होगा? मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान बंद होगी। नफरत की दुकान बंद होगी। कुछ और लोग भी हैं, सर बताइए कल क्या लगता है आपको, कल क्या होने जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, हमारे पीपी शर्मा ने वो काम किया है, हमारा शादी हाल बनवा दिया, गाँव में धर्मशाला बनवा दी, और आधी रात उसको फोन करते हैं, वो आधी रात आता है। वो बाकी जो कमल के फूल वाले जो है ना जी, और चलिए हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरें हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन कैसी तैयारी है और यहाँ पर जन के मन में क्या है वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए कल 3 दिसंबर मतगणना का दिन है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? प्रगति, आपका कहना एकदम सही है कि आज की रात जो है दोनों पार्टियों के लिए बहुत भारी है। कल मतगणना सुबह से 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और जहां तक है कि 12 बजे तक एक स्थिति क्लियर भी हो जाएगी। बीजेपी जहां पे अपने लाडली बहना के सहारे है, वहीं कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन के सहारे है, और इसी के साथ साथ दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। लेकिन कल जो है ये 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। वैसे बीजेपी लाडली बहना के सहारे जो है इसने क्या लग रहा है, लाडली बहना वाला फैक्टर काम करेगा? लाडली बहना का फैक्टर काम करेगा मैम, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा जो अधिकतम वोटिंग हुई है वो ये लाडली बहना ही अपने अपने घर से निकल के आई है। जो रेशो बढ़ा हुआ है वो इन लाडली बहनों का ही है। बिल्कुल, देखिए लाडली बहना भी मौजूद है, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले और सवाल पूछ लेते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए इस बार मतदाताओं ने आपने वोट किया है? बीजेपी की सरकार आएगी मैम। लाडली बहना योजना मामा की काम कर जाएगी, जो है महिलाओं को पैसा मिल रहा है काफी, और सुरक्षा भी काफी होती है। कांग्रेस की सरकार में इतने अत्याचार होते हैं ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते लोग वो जो। चलिए ठीक है, ये इनका सोचना है। लाडली बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताइए, पैसे आपके खाते में आए कि नहीं? जी, मुझे बार बार फोन करके बुलाया गया, मैं गई नहीं थी, उन्होंने मुझे 4 बार मतलब फोन करके बुलाया। कितनी बार आ गए खाते में? हर बार आए हैं, जब से स्टार्ट हुए मुझे एक साथ 3 महीने के भेजे हुए। मेरे खुश हैं भैया से? बिल्कुल, और सरकार उन्हीं की आनी चाहिए। भैया की सरकार आएगी जी। तो क्या लग रहा है, लाडली बहना के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? उन्होंने कई जगह काम किए हैं, बहुत काम किए, विधायकों ने भी काम किए हैं, बहुत काम हुए। कांग्रेस भी कह रही है कि सरकार आएगी तो 1500 रुपए पर महीने देगी। उसके साथ और भी कुछ कर सकती है कांग्रेस, कोई पक्का नहीं है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कहती है, करती नहीं है। अच्छा, तो विश्वास है भैया पर? विश्वास है। तो लाडली बहन तो कह रही है भैया पर विश्वास है, और भी लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए भी, किसके हक में फैसला होगा कल पता चल जाएगा, लेकिन कौन से प्रमुख मुद्दे आपको लग रहे हैं? मामा जी का आना पक्का है, बीजेपी पक्का आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत से काम करे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना तो अभी देखा है, लाडली लक्ष्मी योजना भी करी है, आयुष्मान कार्ड से इलाज भी हो हम जैसे गरीबों के। आपने फायदा लिया है आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान का भगवान न करे फायदा मिले, लेकिन आयुष्मान कार्ड है। मेरी लड़की के लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बीवी का भी बना हुआ है, वो अभी मामा जी ने लाडली लक्ष्मी। पैसे आए उनके खाते में, जोड़ रही है पैसे? 101 आए, और कुछ तो मेरे दीपावली में भी मेरी मिसेज ने मेरे को काम दिलाया, और उस पैसे से मैंने अपने बच्चों को कपड़े भी दिलाए। मैं चाहता हूँ तहा दिल से जो सरकार अच्छा काम करे वो आए, वो बीजेपी ने काम करा है, और 101% बीजेपी को ही आना जरूरी है। यहाँ पर इनका कहना है बीजेपी का आना जरूरी है, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या होने वाला? अच्छा, बच्ची भी है यहाँ पर। वोट तो आपने नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत समझती, पता है मुख्यमंत्री कौन है हमारे? हाँ, शिवराज सिंह चौहान। आगे कौन आने वाला पता है? मम्मी ने बताया। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों, लाडली लक्ष्मी का फायदा आपको मिला कि नहीं? हाँ मिला, मम्मी बोल रही मिला। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर? आपका एग्जैक्ट पोल तो बता रहा है मैडम, जैसे कि बीजेपी आ रही है, लेकिन सरकार में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा घोटाला हुआ था, पटवारी घोटाला।
एक बड़ा स्कैम था, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे कई पहले भी पटवारी। बदलाव होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या वो तो कल साफ होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श भी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदर्श, छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का, लेकिन यहाँ पर मैं लोगों से चर्चा कर रही थी, आपको जानकर हैरानी होगी, सब कह रहे हैं कि शिवराज की सरकार आ सकती है। कैसा माहौल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए प्रगति, एग्जिट पोल भी यही बताते हुए नजर आए। एग्जिट पोल में ज्यादातर में ये देखने को मिला कि शिवराज सरकार एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराती हुई नजर आएगी। लेकिन छिंदवाड़ा में इसके विपरीत नजर आता है। ये वही छिंदवाड़ा है जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 4 दशकों से इनका और यहाँ की जनता से सीधा नाता नजर आता है। चुनावी मैदान में और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर थोड़ी ही देर में नकुलनाथ आने वाले हैं। ये वही राम मंदिर है जहां थोड़ी ही देर में अब से नकुलनाथ आने वाले हैं, वो दर्शन करने वाले हैं। लेकिन छिंदवाड़ा का चुनावी मिजाज ये बता रहा है कि जब 14 घंटे बाद मतपेटी खोलती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और ये कहें कि कमलनाथ का जादू छिंदवाड़ा में हो सकता है बरकरार रहे। अच्छा, बीते विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां बीजेपी का सफाया कर दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यही दम भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वही मंदिर है, क्योंकि इस बार की सियासत में हमने ये भी देखा कि मंदिरों का रोल किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता सिंधिया भी नजर आए। कल वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, मां पीतांबरा के उन्होंने दर्शन किए, कैलाश विजयवर्गीय दर्शन करने नजर आए और अब थोड़ी ही देर में छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ भी यहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, 14 घंटे से कम का समय प्रगति बचा हुआ है और यहां से अब वो कहा जाता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही इस वक्त सभी नेताओं के स्थिति नजर। रोकना चाहूंगी आदर्श जी बिल्कुल, अंतिम रात और इंतजार इसी रात का है, अगले सवेरे का है जब मतगणना शुरू हो जाएगी। आदर्श, रोकना चाहूंगी, विनोद जुड़ गए। विनोद, कहां पर मौजूद हैं आप? जरा जानकारी दीजिएगा। पहले तो बताइएगा तैयारी कैसे देख रहे हैं, माहौल, हलचल? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के MLB कॉलेज के ठीक बाहर हूं। जरा मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये MLB कॉलेज की लाइट जो आप देख रही हैं, ये ग्वालियर का काउंटिंग सेंटर है, मतगणना स्थल, जहां अभी तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो काउंटिंग में भाग लेंगे वो अपनी अपनी ड्यूटी पर लगभग आ चुके हैं, क्योंकि कई लोग यहां पर रात में रुकेंगे, कई लोग सुबह आएंगे और यहां से फैसला हो जाएगा कि ग्वालियर की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से किसके खाते में कितनी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ग्वालियर की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें सभी सीटों पर मंत्री या पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े हुए तमाम प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। सुबह जब यहाँ काउंटिंग मशीन खुलेगी तो तय होने लगेगा धीरे धीरे कि ग्वालियर से किसकी किस्मत चमकने वाली है और मध्य प्रदेश में कौन सत्ता के साथ होगा, कौन विपक्ष में रहेगा। इसका फैसला जनता कर चुकी है। बस कुछ घंटे बाद सामने रिजल्ट आना बाकी है। मेरे साथ तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो कहीं ना कहीं देखिए किसी न किसी से तो जुड़े ही रहे हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूं। आइए थोड़ा आपसे बात कर लें। आपने पूरा चुनाव देखा, जी। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, इस पर लगने का तो ये है कि लगने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे देखने में तो ये भी आता है कि बीजेपी की भी सरकार हो सकती है और कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है। वैसे एग्जिट पोल को तो आप सभी ने देखा है, एग्जिट पोल कुछ और ही। अपना बताइए। ठीक है विनोद, चर्चा जारी रखिएगा, चर्चा आप जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। देखिए, तमाम खबरें आपको बता रहे हैं, तमाम चर्चा खबरों पर हो रही है और पल पल का अपडेट, क्या कह रहा है हर एक सीट का आंकड़ा, क्या लोगों का कहना है, ये भी बता रहे हैं।